नमस्कार मित्रों, फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनुष्यों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत जयपुर से अपने दैनिक आयोजन में। मित्रों नमस्कार। फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत जयपुर से अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्नों से पृष्ठ के लिए। प्रतिदिन के इस आयोजन में हम आपके साथ जुड़ करके एक रचना और किताब के पन्नों से कुछ पृष्ठों में काव्य धारा की कुछ पद आपको सूरदास के सुनाते हैं और अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के साथ में कवि के साथ कॉफ़ी @डॉक्टर सत्यप्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पटल के लिए मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान में ये कार्यक्रम आयोजित है, जो आपको लाइव कार्यक्रम में इस समय प्रसारित है और YouTube चैनल पर इसे हम पोस्ट कर देंगे इस आयोजन के बाद, जिससे कि आप शैक्षणिक आयोजन में आप सब सम्मिलित हो सकें और सभी विद्युत जामियों का अभिवादन है जो इस मंच पर उपस्थित हैं आज की तारीख में। तो हमने आपको बताया कि विगत दिनों हम कभी आपके इस पृष्ठ पर पद सुना रहे थे, जिसमें कि माता यशोदा श्री कृष्ण के भक्ति के पद सूरदास द्वारा लिखे गए हैं और जिन्हें उन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने अपनी योजना बनाई कि कमल के फूलों की श्रृंखला को मंगाया जाए और उसे नंद बाबा तत्काल प्रभाव से भेजें। जिस समय कि वो जाएंगे तो उसके बाद जो है काली नाग उनको डस लेगा और वो भगवान श्री कृष्ण पीछे से जाए। लेकिन उनको आदि स्वरूप होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से पहले से भी अनुभव हो गया और वो नंद बाबा वहाँ से स्नान करके आ गए और उन्होंने तो आगे के आगे के कंस के जो है वध के कार्यक्रम के लिए जो पद लिखे गए हैं उनकी अभिव्यक्ति इसमें अंकित है और 10वें स्कंद में सूर सागर सटीक से
और 530वां पद हमारा इसमें है। यह पुस्तक संपूर्ण सूरसागर सटीक में अंकित पदों के अनुसार हम आपके पास प्रस्तुत हैं। सुनिए। राग आशा भरी। पूछो जाई तात सो बात, पूछो जाई तात सो बात, मैं बलि जाऊं मुखार बिंद की, मैं बलि जाऊं मुखार बिंद की। तुम ही काज कंस अकुलात, तुम ही काज कंस अकुलात। आए श्याम नंद पे धाये, जान्यो मातु पिता बिलखात। आए श्याम नंद पे धाये, जान्यो मातु पिता बिलखात। अब ही दूर करो दुख इनको, अब ही दूर करो दुख इनको। कंस ही पटे देव जल जात, कंस ही पटे देव जल जात। मोसो कहो बात बाबा यह, मोसो कहो बात बाबा यह। बहुत करत तुम सोच विचार, कहाँ कहो तुम सो में प्यारे। कंस करत तुम सो कछुझार, कंस करत तुम सो कछुझार। जब ते जन्म भयो है तुमरो, केते करबर तरे कन्हाई, केते तरबर करत कन्हाई। सूर श्याम कुल देवनि तुमको, सूर श्याम कुल देवनि तुमको। जहाँ तहाँ कर लियो सहाय, जहाँ तहाँ कर लियो सहाय। तो इस प्रकार से इसकी सटीक व्याख्या में यह आया है कि माता ने कहा जाकर पिता से यह बात पूछो, जाकर पिता से यह बात पूछो, मैं तुम्हारे मुख कमल की बलिहारी जाती हूँ, मैं तुम्हारे मुख कमल की बलिहारी जाती हूँ। तुम्हारे लिए कंस व्याकुल हो रहा है, तुम्हारे लिए कंस व्याकुल हो रहा है। श्याम नंद के पास दौड़कर आए, श्याम नंद के पास दौड़कर आए। उन्हें माता और पिता को बिलखते हुए जान लिया और मन में सोचा अभी कंस को कमल भेजकर इनका दुख दूर कर दो, कंस को भेजकर कमल इनको दुख दूर कर दो। तब वे पिता से बोले, बाबा तुम मुझे यह बात बताओ, तुम बहुत सोच विचार में पड़े हो ना बाबा, तुम अपने बहुत सोच विचार में पड़े हो। नंद ने कहा, प्यारे मैं तुमसे क्या कहूँ, कंस तुमसे कुछ ईर्ष्या जलन करता है। कन्हाई जब से तुम्हारा जन्म हुआ है कन्हाई जब से तुम्हारा जन्म हुआ है, इतनी बलाएं तुम्हारे ऊपर से टली हैं। हे सूर के श्याम कुल के देवता, जहाँ तहाँ तुम्हारी सहायता कर रहा। तो इस प्रकार से कंस के वार्तालाप और उसको इन्होंने प्रेषित किया है। और मैं देख रहा हूँ ऋतु गुलाटी जी भी उपस्थित हैं, ज्योत्सना सिंह जी उपस्थित हैं और सभी का अभिवादन करते हैं। इस समय आपके इस पटल पर अपना पन्ना, अपनी बात, एक विचार के प्रश्न के लिए। तो सूर श्याम की ये पद इस प्रकार से, पूछो जाई तात सो बात, मैं बलि जाऊं मुखार बिंद की। तुम ही कंस अकुलात, आए श्याम नंद पे धाये, जानो मातु पिता बिलखात। अब ही दूर करो दुख इनको, कंसो पटे जल जात। मोसो कहो बात बाबा यह, बहुत करत तुम सोच विचार। कहाँ कहो तुमसे मैं प्यारे, कंस करत तुम सो कछुझार। जब ते जन्म भयो है तुमरो, केते करबर कन्हाई। सूर श्याम कुल देव ने तुमको, जहाँ तहाँ कर लियो सहाय। तो जय श्री कृष्ण की बात हो रही है, भगवान की बात, जय श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण के लिए सूरदास ने जो पद लिखे हैं, उनकी व्याख्या के अनुसार हम इस आयोजन में प्रतिदिन आपको 4 पद सुनाते हैं और अपना पन्ना, अपनी बात और कवि के साथ कॉपी पटल के लिए संयुक्त रूप से ये आयोजन प्रसारित है। और रीता गुलाटी जी भी उपस्थित हैं और ज्योत्सना सिंह जी भी उपस्थित हैं। जय श्री कृष्ण। तो माता ने कहा, जाकर पिता से बात पूछो, मैं तुम्हारे मुख कमल की बलिहारी जाती हूँ।
तुम्हारे लिए ही कंस व्याकुल हो रहा है। श्याम नंद के पास दौड़ कर आए। उन्होंने माता और पिता को बिलखते हुए जान लिया और मन में सोचा, अभी कंस को कमल भेजकर इनका दुख दूर कर दो। मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि श्री कृष्ण छोटे से हैं, फिर भी उन्होंने कहा कि मैं कमल को भेज करके आपके दुख दूर। तब वे पिता से बोले, बाबा तुम मुझे ये बात बताओ, तुम बहुत सोच विचार में पड़े हो। नंद ने कहा, प्यारे मैं तुमसे क्या कहूँ, कंस तुम्हें जब से ईर्ष्या जलन करता है, कन्हई तुमसे जन्मा है, कितनी बलाएं और टली हैं कि सूर के श्याम के जहाँ तहाँ सहायता करते रहते। तो अब 331वां पद आ जाता है, उसमें जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राग बिलावल में है। तुम ही कहुत को करे सहाय, तुम ही कहत को करे सहाय, सो देवता संग ही मेरे, ब्रजते अनत कहूँ नहीं जाई, ब्रजते अनत कहूँ नहीं जाई। वह देवता कंस मारो गो, वह केवता कंस मारो गो, केस धरे धरनी घिसियाई, केस धरे धरनी घिसियाई। वह देवता मनावो सब बिली, तुरत जम कमल को जो देव पठाई। बाबानंद झकत किहि कारण, यह कही मया मोह अरुझाई। सूरदास प्रभु मात पिता को, सूरदास मात पिता को, तुरत ही दुख डर्यो बिसराई, तुरत ही कुंडुर। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माता पिता आप हमें बताइए, हम आपका कष्ट दूर कर देते हैं और उसको कमल की भेज देते, क्योंकि वो अंतर्यामी हैं और उनकी लीला को समझ पाना नंद बाबा की बस की बात नहीं है। तो नंद बाबा उसको डरते हुए कहते हैं कि तुम तो कहते हो ना कि देवता सहायता करता है, वह देवता मेरे साथ है, वह ब्रज छोड़कर अन्यत्र कहीं जाता, कहीं देवता कंस को मारेगा, वह उसके केशों को पकड़कर पृथ्वी पर घसीटेगा, उसकी देवता को सब लोग मिलकर मनाओ जो तुम्हें तुरंत कमल भेज दे। हम हे नंद बाबा तुम किस कारण से झीक रहे हो। सूर के प्रभु ने यह कहकर महामाया उलझाकर माता पिता के दुख को तुरंत उलझा दिया। अब इसमें प्रसंग इस बात का आता है कि जो काली नाग का दहन है उसकी पहले से किस तरह से कमल को मंगाने का प्रयोजन कंस ने किया और उन्होंने धीरे धीरे उस बात को समझ लिया और आगे बढ़ते। राग नट में आपका पद आता है, खेलन चले कुंवर कहनाई, कहत घोष निकसी जय तह खेले धाई। खेलन चले कुंवर कहनाई, कहत घोष निकस जय तह खेले धाई। खेल गेंद खेलत बहु बनी हो आनो को जाई, गेंद खेलत बहुत बनी हो आनो को जाई। घर ही गए सखा सीदामा, गेंद तुरंत हिलाई, गेंद तुरंत हिलाई। अपने कर ले श्याम देखियो, अतहि हरस बढ़ाई। सूर प्रभु के सखा लील्यो, करत खेल बनाई। अब देखिए यहाँ पर प्रसंग इस बात का आया है कि वो गेंद खेलने का प्रयोजन करने जा रहे हैं, है ना। कहत घोष निकस जय तह खेलो धाई, गेंद खेलत बहुत बनिहो आनो को जाई। घर ही गए सखा सीदामा, गेंद तुरंत ही लाई। सीदामा के घर जाकर के उन्होंने कहा कि आप वो ले आइए, गेंद ले आइए, अपने कर श्याम देखियो, अतहि हर्ष बढ़ाई। सूर्य प्रभु के सखा लीलो, करत खेल बनाए। अब उन्होंने कैसे खेल बनाने का प्रयोजन किया, तो उनको बुलाया और सीदामा के साथ चल दिए। कुंवर कनाई खेलने चल पड़े हैं। वे कहते हैं ब्रज गांव के बाहर मैदान चलकर दौड़ादार होकर खेला जाए, वहाँ गेंद खेलते हुए बहुत मजा आएगा, जाकर कोई गेंद ले आओ। मित्र सीदामा घर गए और तुरंत गेंद आ गई। श्याम अपने हाथ में गेंद खेलते हुए बहुहर्षित है और सूर्य के प्रभु श्याम सखा सुखाओं के साथ अनेक प्रकार के खेल खेलने लगे। तो अब देखिए काली दहन से पहले का जो प्रयोजन है
उसमें ये खेल इस तरह से खेला जा रहा है और भगवान ने लीला अपने आप से बना लिया। अब 533वां पद आ जाता है। खेलत श्याम सखा लिए संग, खेलत श्याम सखा लिए संग, एक मारत एक रोकत गेंद ही, एक भागत करी नाना रंग, मार परस्तर कर अपित हो अति भानंद भय महिमाई, खेलत ही में श्याम सबन को जमुना तट खेली ले जाय, मारी बजत जो तय तय सो मारत लेत यो आपनो दाऊ, सूर श्याम के गोजन आने जाने कहत और कछु और उपायो। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्याम सखाओं को साथ ये खेल रहे हैं, एक गेंद को मारता है, दूसरे से रोकता है, एक अनेक प्रकार के तमाशे करके भागता है, सब आपस में मारते हुए अत्यंत आनंदित हो रहे। खेली खेल में श्याम सबको यमुना तट की ओर ले गए, जिसको कि मार कर भागता है, वह उसे मारकर उसे अपना दांव ले लेता है। सूरदास के श्याम गुणों की लीला को भला कौन जान सकता है। लोग कहते हैं कुछ उपाय कुछ दूसरा ही रहता है। देखिए यहाँ प्रयोजन दूसरा है। उन्होंने ये बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला बनाई कि गेंद खेलने लगे और वो उस काली नाग की तरफ धीरे धीरे बढ़ने का प्रयोजन बना रहे, लेकिन कोई इस बात को जान नहीं पाया है। अब एक अंतिम पद है राग गौरा। ले गए टारी जमुन तट ग्वालिन, ले गए टारी जमुन तट ग्वालिन, आपुत जात कमल का जही, सखा लिए संग ख्यालिनी, जोरी मारी बजत उत ही जात, जमुना के तीर एक धावत पाछे, पनी के पावत नहीं अधीर, रोटी करत तुम खेलत ही में परी कहा यह बानी, सूर श्याम को कहत ग्वाल सब, तुम ही भले कर जानी, तुम ही भले कर जानी। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि गोप बालकों को हटाकर यमुना किनारे ले गए और सखाओं को अपने साथ खेल खेल में ले जाने के बहाने स्वयं कमल के कार्य के लिए जा रहे हैं। वे अपने जोड़ीदार को मार मार कर उधर ही भगाते हैं और उस प्रकार यमुना तट पर बढ़े चले जाते हैं। कोई एक उन्हीं के पीछे अधीर होकर दौड़ रहा है, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पा रहा और कहता है तुम खेलने में बेईमानी करते हो, तुम्हें यह कैसी आदत पड़ गई। सब ग्वाले सूरदास के श्याम से कहते हैं कि तुम बड़े अच्छे बनते हो, तुम बड़े बेईमान हो, या उससे अच्छी तरह समझ लेंगे। तो भगवान ने ऐसी लीला बनाई है कि वो उस तरफ काली नाग की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और गेंदों से खेलते हैं और धीरे धीरे आगे उधर बढ़ रहे हैं। तो आज के 4 पदों की व्याख्या इस प्रकार से हो गई और कल हम आपको इसी समय अगले पदों के विषय में बताएंगे। अगले पदों के विषय में बताएंगे जिसमें कि श्याम के जो है लीला का वर्णन आया है। इस पुस्तक द्वारा हम सटीक पुस्तक से सूरदास के पदों की व्याख्या करते हैं, जो धीरे धीरे आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। आज के इस आयोजन में 20 मिनट का समय है, हम सुरक्षित। और श्री कृष्ण लीला के भजन आपको कवि के साथ कॉफी पटल पर 12 बजे और अपना पन्ना अपनी बात एक पृष्ठ के लिए मेरे फेसबुक पेज पर आप इसको सजीव देख सकते हैं। और अंत में आपसे ये सूर सागर सटीक पुस्तक और शाम को हम अपने काव्य धारा में 6:30 बजे आपको जो है ये पद सुनाते हैं। और इस प्रकार से आज के आयोजन में समाप्ति विदा लेते हैं और आपसे अनुरोध है कि आप सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर घर जाइए। रोड रूल्स अपनाना है क्योंकि अपने को बचाना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो ये आप अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए ये आयोजन आपके प्रेषित हुआ। YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं श्रीकांत SRIKNT-TAILNG @youtube.com।